students, today we are going to find the value of V for different values of U in case of a concave mirror and to find the focal length. For that, mirror formula is 1 upon f equal to 1 upon V plus 1 upon U, that is f equal to UV upon U plus V. You know very well, concave mirror always forms a real image if object is not between focus and pole. तो जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड फोकस है तो उसकी इमेज लेफ्ट साइड ही बनेगी एंड दैट इज रियल इमेज इन्वर्टेड इमेज एंड रियल इमेज वी कैन फॉर्म ऑन द स्क्रीन. इसलिए कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं बाय टू पिन मेथड्स. सबसे पहले हमें रफ फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी कॉन्केव मिरर की, क्योंकि रफ फोकल लेंथ इसलिए निकालते हैं कि ऑब्जेक्ट पिन हम फोकस और पोल के बीच में ना रख दें, वरना हमारी इमेज रियल नहीं बनेगी. मेरे पास यह एक ऑप्टिकल बेंच है जिसमें 0 से 100 तक डिविजन्स दिए हुए हैं. 4 अपराइट से ये अपराइट होता है, ये अपराइट फिक्स है और ये अपराइट मूवेबल होता है. इसमें एक इंडेक्स मार्क बना हुआ है, आप देखिए. इस इंडेक्स मार्क से हम रीडिंग नोट करते हैं. ये मेरा कॉन्केव मिरर है. सबसे पहले मैं कॉन्केव मिरर को सपोज मैंने 40 सेंटीमीटर पर रख दिया. कॉन्केव मिरर 40 सेंटीमीटर पर है और एक स्क्रीन लूँगा मैं. स्क्रीन मैंने ये गत्ते की बनाई हुई है, ये प्लास्टिक की भी हो सकती है, और अगर आपके पास स्क्रीन नहीं है तो आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल जो है उसके पीछे के कवर को काट कर ये बना सकते हैं. तो सबसे पहले हम मिरर को एक ऐसी पोजीशन से रखेंगे कि पीछे की तरफ, उसके सामने की तरफ एक लाइट सोर्स हो और लाइट सोर्स की इमेज जो है वो स्क्रीन पर बने. तो ये मैंने रखा हुआ है कितने पे, 50 सेंटीमीटर पे, और अब मैं मूव कर रहा हूँ स्क्रीन को. आप देखिए स्क्रीन मूव की मैंने, ये देखिए. तो एक विंडो की इमेज आ रही है और मैं शार्प इमेज बनाऊँगा. तो ये शार्प इमेज हो गई है, देखिए. ओके, ये 50 सेंटीमीटर पर था और मेरी इमेज बनी है 25, 26, 27 पे बनी है. तो 50 माइनस 27 इज 50 माइनस 40 माइनस 27, दैट इज 13 सेंटीमीटर. तो रफ फोकल लेंथ मेरे प्लेन मिरर की आई है, कॉन्केव मिरर की 13 सेंटीमीटर. अब अपन एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं. एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने के लिए आप इसका काम खत्म हो गया, इसे हटा दीजिए और मिरर की पोजीशन फिक्स कर दीजिए. सपोज 50 सेंटीमीटर पर कर दीजिए. ये 50 सेंटीमीटर किया और अब मैं ऑब्जेक्ट पिन यूज़ कर रहा हूँ. ऑब्जेक्ट पिन को सबसे पहले आप मिरर के पास रखें और दोनों का सेंटर, इसकी टिप और इसका सेंटर एक ही लाइन में होनी चाहिए, एक्सिस मिलनी चाहिए. अगर एक्सिस नहीं मिलेगी तो इसकी इमेज नहीं बनेगी. तो सबसे पहले आप देखें इसकी इमेज बन रही है या नहीं. इमेज नहीं दिख रही है तो आप यहाँ से मिरर को टर्न करें, ऐसे रोटेट. ये देखिए इमेज दिखाई दे रही है. अब इसे पीछे की तरफ मूव करेंगे हम जब तक कि हमें इन्वर्टेड इमेज ना आ जाए. आ रही है इमेज, देखिए आप. इन्वर्टेड इमेज दिखाई दे रही है या नहीं दिखाई दे रही है तो आप मिरर को फिर से यहाँ से टर्न करेंगे और आप देखेंगे कि आपको इमेज दिखाई देने लग जाएगी. ये देखिए इमेज आ रही है, ये देखिए इमेज आ रही है. ओके, अब मैंने इसकी पोजीशन फिक्स रख दी. सपोज मैंने इसकी पोजीशन फिक्स रख दी है 25 पे रख दी है. इमेज आ रही है. इसकी जो इमेज बन रही होगी वो इमेज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बन रही है और जहाँ इमेज बन रही है वहाँ पर मैं इमेज पिन रखूँगा और इसकी सही पोजीशन पता लगाने की कोशिश करूँगा. पोजीशन हम पता कैसे लगाएंगे कि इसकी इमेज जो यहाँ इन्वर्टेड बन रही है उसको इमेज पिन की टिप पर मैं देखूँगा और दोनों के बीच में पैरेलक्स रिमूव करूँगा. पैरेलक्स रिमूव मतलब जब मैं एक आई क्लोज करूँ और मूव करूँ तो दोनों साथ में मूव करना चाहिए. अभी पहले मैं दोनों की पोजीशन को एक साथ करूँगा. अभी ऐसे भी हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है. तो आप देखें अभी इनकी पोजीशन सेम नहीं है. आप देखिए दोनों की टिप मिल नहीं रही है, नहीं मिल रही. अब मैं इनकी टिप सबसे पहले जो हमारे अपराइट्स हैं, मूवेबल अपराइट, उसकी हेल्प से हाइट कम ज़्यादा करके मिलाऊंगा. यानी हाइट थोड़ी कम की
और इसको थोड़ा मूव किया, अभी पैरेलक्स है, देखिए आप पैरेलक्स है अभी। ओके, अब मैं इसको आगे मूव करूँगा ताकि पैरेलक्स रिमूव हो जाए। पैरेलक्स कम हो रहा है लेकिन पैरेलक्स अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे कई बार टिप ऊपर नीचे हो जाएगी तो आप फिर एडजस्ट करें, और एक पोजीशन ऐसी आ जाएगी कि दोनों ऑब्जेक्ट पिन और इमेज पिन पास में आ चुकी है लेकिन पैरेलक्स रिमूव नहीं हुआ है। इस पोजीशन में आप ऑब्जेक्ट पिन की पोजीशन को और मिरर की तरफ शिफ्ट कर दें। तो मैंने 25 पे लिया था लेकिन अब मैं 26, 27 पे रख रहा हूँ। मैं कितने पे रख रहा हूँ? 27 सेंटीमीटर पे। और अब मैं फिर से रिमूव करने की कोशिश करूँगा। और कई बार आपको एक प्रॉब्लम आती है कि इसमें दो इमेज दिखाई दे रही हैं। कितनी इमेज दिखाई दे रही है? दो। आपको पहली वाली इमेज देखनी है, फर्स्ट इमेज इसकी टिप पर। अभी भी पैरेलक्स रिमूव नहीं है। पैरेलक्स रिमूव करने के लिए मैं अब इमेज पिन को थोड़ा सा आगे पीछे करूँगा। कम हो रहा है पैरेलक्स, कम हो रहा है, और अब पैरेलक्स बिल्कुल रिमूव होने की पोजीशन में आ चुका है। आप देखिए पैरेलक्स रिमूव हो गया है, दोनों पिन एक साथ मूव कर रही हैं। ऐसे स्लाइड करिए, हाँ हो रहा है। अब मैं रीडिंग नोट डाउन करूँगा। तो मिरर 50 सेंटीमीटर पर है, ऑब्जेक्ट पिन है 27 पर, और इमेज पिन आ रही है 15, 16, 17, 18.5 पर आ रही है मेरी। सो लुक हियर, ऑनकेव मिरर इज एट 50 सेंटीमीटर। इसकी रीडिंग आई थी मेरी 27 सेंटीमीटर पर, और ये आई थी 18.5 सेंटीमीटर। तो इन दोनों को माइनस करेंगे, 27 माइनस 50 माइनस 23। इसमें आपको ध्यान रखना है ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस दोनों माइनस ही आएंगे बिकॉज बोथ आर ऑन द लेफ्ट साइड। फिर 18.5 माइनस 50 कितना हुआ? माइनस 31.5। करेक्टेड रीडिंग इज ऑल्सो सेम बिकॉज देयर इज नो इंडेक्स एरर, नो इंडेक्स करेक्शन। आप चाहें तो 1/u और 1/v की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, पर कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि इसमें ग्राफ प्लॉट नहीं करना है। तो आप बेटर है कि इसको ना लें। अब फार्मूला लगाएंगे F=uv/u+v। आंसर कितना आया? माइनस 13.2 सेंटीमीटर। आप देखें हमारी रफ फोकल लेंथ 13 आई थी और 13.2 आई है, इसके आसपास ये। इस प्रैक्टिकल की खासियत ये है कि एक रीडिंग का मतलब दो रीडिंग हो गई। सेकंड में भी आप देखिए मिरर को 50 पर ही रखिए। अब इन दोनों की पोजीशन बदल दीजिए। अगर ऑब्जेक्ट 18.5 पर होगा तो इमेज कहाँ बनेगी? 27 पर। इसका मतलब ये डिस्टेंस हो गया माइनस 13.5, ये डिस्टेंस हो गया माइनस 23, ये डिस्टेंस माइनस 13.5, ये माइनस 23, और आप देखेंगे कि आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा, माइनस 13.2 सेंटीमीटर। अब मैं एक रीडिंग और लूँगा तो मेरी 4 रीडिंग पूरी हो जाएगी। सो फॉर नेक्स्ट मैं मिरर की पोजीशन चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं 50 सेंटीमीटर पर ही रख रहा हूँ, और ये 27 पे था। अब मैंने इसकी पोजीशन कर दी है 28 सेंटीमीटर। कितनी कर दी है? 28 सेंटीमीटर। मिरर को नहीं हिलाया है, साइज हो रही है 28। आप जानते हैं जब ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ जाता है तो इमेज पीछे जाएगी, तो ये 1 सेंटीमीटर आगे गया मतलब ये 1 सेंटीमीटर पीछे हो जाएगा। तो हम पैरेलक्स रिमूव करके देखेंगे कि ऐसा हो रहा है या नहीं। सबसे पहले टिप मिलाएंगे दोनों की, और अब मैं पैरेलक्स रिमूव कर रहा हूँ, और ये पैरेलक्स बिल्कुल रिमूव हो गया है। 1 सेंटीमीटर या थोड़ा सा कुछ अंदाज़ा लेकर हम देखें तो बिल्कुल रिमूव हो चुका है। तो ये मेरी रीडिंग आ रही है 15, 16, 17 पर रीडिंग आ रही है मेरी, 17। माई रीडिंग इज एट 17। तो अब माइनस करेंगे हम 28 माइनस 50 माइनस 22 सेंटीमीटर। इस 17 और 50 को माइनस करेंगे, माइनस
33 करेक्टेड यही आएगा -22 -33 और आंसर आ रहा है हमारा 13.2 -13.2 बिल्कुल एक्यूरेट आया है। और यही हमारी फोर्थ रीडिंग हो गई। फोर्थ रीडिंग के लिए अगेन 50 सेंटीमीटर और मैं इसकी पोजीशन बदल दूंगा। इमेज रीडिंग को 17 पे लिया, इसको 28 पे लिया मैंने, ये हो गया -33, ये हो गया -22, ये -33 -22 और फोकल लेंथ मेरी अगेन अभी -13.2 सेंटीमीटर। तो मैंने ऐसे 4 रीडिंग ले ली है। ऐसे क्या 5वीं रीडिंग ले सकते हैं तो आपकी 6 रीडिंग हो जाएगी। 5th रीडिंग के लिए आप 28 की बजाय इसको 29 पर कर दें। फिर हम कैलकुलेशन करेंगे एंड इन दी कैलकुलेशन वी आर गोइंग टू फाइंड मीन फोकल लेंथ। मीन फोकल लेंथ आप 6 रीडिंग ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, मैंने 4 ली है, इसलिए f1 + f2 + f3 + f4/4 चारों रीडिंग्स को मैं ऐड करूंगा और मेरा आंसर आएगा -13.2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ निकाली और मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रैक्टिकल अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये प्रैक्टिकल अच्छा लगा है और समझ में आया है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।